कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद, हम कल चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार कामाख्या देशवासी ब्राह्मण प्रयाग में दशाश्वमेध घाट पर वैष्णवों का संग प्राप्त किए और वहाँ पर पुराणों का श्रवण करते रहे। फिर भी उनको भगवान के संबंध में तत्व ज्ञान नहीं हुआ। इसका कारण है कि यद्यपि ये ब्राह्मण कामाख्या देवी की आज्ञा से दशाक्षर गोपाल मंत्र का जप कर रहा था और उस मंत्र जप से उसको कुछ लाभ भी मिल रहा था, और उसके साथ साथ प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट पर जिन वैष्णवों का संग प्राप्त हुआ, वैष्णव के संग से भी उसको कुछ लाभ प्राप्त हुआ, किंतु फिर भी उसको भगवत तत्व संबंध में ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। इसका कारण है कि उसने शुद्ध भक्त के रूप में किसी गुरु को ग्रहण नहीं किया था। बिना गुरु ग्रहण से ये भगवत तत्व ज्ञान प्रकाशित नहीं होता है। यद्यपि भगवान के नाम मंत्र जप से चेतना शुद्ध होती है, हृदय में आनंद का अनुभव होता है, फिर भी भगवत तत्व ज्ञान का अभाव रह जाता है। इसलिए यह ब्राह्मण सोचता रहा कि ये जो माधव हैं, बिंदु माधव दशाश्व घाट पर विराजमान है, और ये वैष्णवगण जो भगवान के विभिन्न स्वरूपों की पूजा कर रहे हैं, तो ये सब उसके अपने मदन गोपाल जो उनके आराध्य हैं ब्राह्मण के, उसके अपने मदन गोपाल से ये सब भिन्न है। ब्राह्मण यही सोचता रहा। उसने सोचा कि उसका मदन गोपाल जो मंत्र के आराध्य देव मदन गोपाल, वो भगवान नहीं हो सकते। जिस प्रकार शास्त्र में भगवान का वर्णन है कि भगवान चतुर्भुज मूर्ति नारायण या विष्णु, और अपने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम मेरे मदन गोपाल ऐसा नहीं, ये द्विभुज रूप हैं और ये बंसी वादन करते हैं और गोचारण करते हैं गोपाल बालकों के साथ। इसलिए मेरे आराध्य मदन गोपाल इनके भगवान से भिन्न है। फिर भी ये ब्राह्मण सोचता रहा कि जो भी हो, देवी कामाख्या ने मुझे जो आज्ञा दी है, जो आदेश दिया इस मंत्र का, दशाक्षर गोपाल मंत्र का जप करने के लिए, तो उस मंत्र का जप मैं कभी भी त्याग नहीं करूँगा।
क्योंकि उस मंत्र जप से मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है। इसलिए वो ब्राह्मण पूर्ववत जैसे पहले ही जप कर रहा था, उसी प्रकार मंत्र तंग जपन निर्जने निजम। तो उन वैष्णवों से थोड़ा एकांत में जाकर निर्जन स्थान में वो देवी के बताए हुए दशाक्षर गोपाल मंत्र का जप करने लगा। दैव साक्षात इवेक्षेत सतांग संग प्रभावत। और भक्तों के संग के कारण और इस मंत्र जप के कारण वो मंत्र जप के समय इस प्रकार ध्यान में मग्न हो जाता था ब्राह्मण, उसका कोई बाह्य ज्ञान नहीं रहता था और वो अपने आराध्य मदन गोपाल का ध्यान में दर्शन करता था। तो कभी कभी प्रश्न उठता है कि इस ब्राह्मण ने वैष्णव दीक्षा ग्रहण नहीं की है, मंत्र दीक्षा ग्रहण नहीं की है, किंतु ये भगवान का दर्शन कर रहा है मंत्र के प्रभाव से। तो श्री सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि वस्तुतः यद्यपि उसने दीक्षा ग्रहण नहीं की है, वैष्णव दीक्षा, भक्तों के संग से भगवान के प्रति या अपने आराध्य के प्रति उसमें निष्ठा है, क्योंकि देवी कामाक्षी ने उसे आज्ञा दी है। और विशेष रूप से भगवान मदन गोपाल का नाम और वो अभिन्न है, इसलिए जो मंत्र जप कर रहा है, उनके नाम का जप कर रहा है, तो उसके प्रभाव से वो आनंद का अनुभव कर रहा है और भगवान का दर्शन कर रहा है। तो मंत्र के प्रभाव से जितना वो फल प्राप्त नहीं हो रहा है, मंत्र के आराध्य देव के संग से वो इस प्रकार आनंद का अनुभव कर रहा है। तो इस प्रकार ब्राह्मण उस मंत्र का जप करते हुए इतना ध्यान में मग्न हो जाता है जैसे कोई समाधि में स्थित हो गया हो। और कभी कभी वो आनंद के अतिशय में, आनंद की अधिकता के कारण वो कभी कभी अचेतन हो जाता था, भाव विह्वल होकर ये अचेतन हो जाता था। यद्यपि ये भाव उसका भगवान के संबंध में कोई तत्व ज्ञान के कारण नहीं होता था, ये भाव बाह्य था, फिर भी इस प्रकार भाव को वो प्राप्त होता था। और कभी कभी इस प्रकार अचेतन अवस्था में वो पड़ा रहता था और पूरा दिन बीत जाता था। और जब उसकी चेतना लौट आती थी और वो देखता था कि अब संध्या हो गई, सारा दिन व्यतीत हो गया, तो वो सोचता था कि मेरा क्या हो गया, जो मंत्र जप मेरा करना था, मेरा मंत्र जप नहीं हुआ, क्योंकि
ये मंत्र जप जो है इसको 108 बार करना होता है, और जो 108 बार नहीं कर पाते हैं वो 10 बार करते हैं। जैसे हम लोग गायत्री मंत्र का जप करते हैं 10 बार करते हैं, किंतु वस्तुतः वो 108 बार होना चाहिए, किंतु हम 108 बार नहीं कर पाते हैं तो 10 बार में काम चला लेते हैं। तो ये ब्राह्मण सोचता था कि अब संध्या हो गई, मेरे मंत्र का जप नहीं हुआ, तो अब मैं क्या करूं। इस प्रकार वो विचलित हो जाता था और अपने को धिक्कार करता था कि मेरा क्या हो गया, क्या मैं सो गया जिसके कारण मेरा मंत्र जप नहीं हुआ, अथवा किसी भूत मेरे ऊपर सवार हो गया, कोई भूत जिसके कारण मेरा मंत्र जप नहीं हुआ। तो इस प्रकार वो सोचता रहता था और अपने को धिक्कार करता रहता था। तो इस प्रकार जब वो अपने को धिक्कार कर रहा था, फिर भी उसमें आनंद का अनुभव हो रहा था, जबकि उसको दुखी होना चाहिए, किंतु फिर भी वो आनंद का अनुभव कर रहा था इस मंत्र जप से, क्योंकि भगवान के मंत्र जप कर रहा था, इसलिए आनंद का प्राप्त होना अवसंभव ही था। तो एक दिन इस प्रकार कई दिन तक चला, और एक दिन उस ब्राह्मण ने सोचा कि मेरा रोज इस प्रकार हो रहा है प्रतिदिन, कि मेरा मंत्र जप समाप्त नहीं हो पा रहा, तो आज हम कुछ खाद्य ग्रहण नहीं करेंगे, आज उपवास रहेंगे और आज हमारा मंत्र जप ठीक तरह से करेंगे। तो इस प्रकार वो मंत्र जप करने लगा उपवास रहकर। तो जब उपवास रहकर मंत्र जप करने लगा तो क्लांति के कारण उसको तंद्रा आ गई, आंख लग गई थोड़े समय के लिए, और जब आंख लग गई उस तंद्रा में उसने भगवान बिंदु माधव का दर्शन किया। भगवान बिंदु माधव जो दशाश्व घाट पर विराजमान है प्रयाग में, तो उस ब्राह्मण के पास आकर उस तंद्रा में वो स्वप्न जैसा दिख रहा है कि भगवान आकर उसको कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहा है और मुझे दुख प्रदान कर रहा है, तुम क्यों अपने को धिक्कार कर रहा है और उपवास कर रहा है, इससे मुझे दुख होता है, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि अति शीघ्र तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। और पुनः भगवान बिंदु माधव कहते हैं, ब्राह्मण को आदेश देते हैं, ये आशीर्वाद देने के बाद कि तुम्हारी इच्छा मेरी कृपा से पूर्ण हो जाएगी, पुनः ब्राह्मण को आदेश देते हैं एवं कहते हैं कि विप्र विश्वेश्वर श्यानुस्मर वाक्यम उमापते, कि हे ब्राह्मण
तुम भगवान विश्वेश्वर के वाक्य का स्मरण करो। जो उमापति हैं उनके वाक्य का स्मरण करो। उमा और उमापति विश्वेश्वर दोनों ने तुम्हें क्या आदेश दिया था काशी में, वाराणसी में? तो उनके वाक्य का स्मरण करो, क्योंकि विश्वेश्वर ने आदेश दिया था इस ब्राह्मण को कि तुम सन्यास मत लो, क्योंकि ये ब्राह्मण सन्यास लेना चाहता था। तो विश्वेश्वर ने आदेश दिया था कि तुम सन्यास मत लो, तुम अतिशीघ्र मथुरा चले जाओ और वहीं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। और ये ब्राह्मण आकर यहीं प्रयाग में, जब वो मथुरा आ रहा था, किंतु प्रयाग में रुक गया है वहाँ दशाश्वमेध घाट पर। तो इसलिए बिंदु माधव उसको कहते हैं कि तुम भगवान विश्वेश्वर के आदेश का स्मरण करो। उन्होंने क्या कहा था? यमुना तीर मार्गेण तत्श्री वृंदावनम ब्रज। अब बिंदु माधव भी वही आदेश दे रहे हैं ब्राह्मण को कि हे ब्राह्मण, अब तुम यमुना के तीर मार्गेण, यमुना के तट पर होते हुए, यमुना के तट पर जो मार्ग जा रहा है वृंदावन की ओर, क्योंकि वृंदावन से ही यमुना प्रवाहित होती है, तो यमुना के तट मार्ग में आने पर वृंदावन में आसानी से व्यक्ति पहुंच जाएगा। तो इसलिए भगवान बिंदु माधव ने आदेश दिया कि तुम यमुना के तट के मार्ग पर होते हुए तुम वृंदावन चले जाओ और वहाँ रास्ते में कहीं नहीं रुकना। कहीं जैसे वाराणसी से चला था ब्राह्मण, अब रुक गया है प्रयाग में। तो इसलिए भगवान बिंदु माधव कह रहे हैं कि विलंबं पथि कुत्रापि माँ कुरुस्व कथंचन, कि मार्ग में तुम्हें कहीं भी विलंब नहीं करना है, कहीं रुकना नहीं है, क्योंकि भगवान बिंदु माधव जानते थे कि ये ब्राह्मण, इसको कोई ज्ञान नहीं है और जहाँ कहीं मिल जाता है कोई मार्ग पर, वो उसका संग करने लगता है। जैसे पहले गंगा सागर में कर्मकांडी ब्राह्मणों का संग किया और फिर आया वाराणसी में ज्ञानियों का संग किया, जो मायावादी ज्ञानी लोग हैं, ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, मायावादियों के साथ रहने लगा, मायावादी सन्यासियों के साथ। इसलिए उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी। तो भगवान बिंदु माधव कह रहे हैं कि तुम रास्ते में और कहीं नहीं रुकना है। तो इसमें ये कहने का और एक तात्पर्य है कि भगवान इस ब्राह्मण को वृंदावन आने के लिए आदेश दे रहे हैं। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का लीला स्थान है और जो वृंदावन आता है भगवान कृष्ण को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान कृष्ण की प्राप्ति में बाधा क्या है? क्योंकि भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए हमें भक्ति की आवश्यकता है और भक्ति में सबसे बहुत बड़ी बाधा है कर्म और ज्ञान। कर्म कांड और ज्ञान कांड ये भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है। तो इसलिए भगवान बिंदु माधव कह रहे हैं कि तुम्हें रास्ते में नहीं रुकना है या इधर उधर नहीं जाना है,
इसका अर्थ है कि कर्मकांड और ज्ञान मार्ग में नहीं जाना है, सीधा भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हुए वृंदावन पहुंचना। तो भक्ति मार्ग में अग्रगति के लिए ये बहुत आवश्यक है, एक निष्ठ भाव कि हमें भक्ति मार्ग का अनुसरण करना है और भक्ति मार्ग के आराध्य भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है। भक्ति हमारा साधन है और साध्य है, हमारा लक्ष्य है कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति। तो जब कोई व्यक्ति कर्मकांड और ज्ञान कांड के द्वारा विचलित हो जाता है तो वो भक्ति मार्ग से विच्युत हो जाता है, जिसके कारण वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए भगवान बिंदु माधव कह रहे हैं कि ब्राह्मण तुम्हें रास्ते में और कहीं नहीं रुकना है या इधर उधर नहीं जाना है, ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग का अनुसरण नहीं करना, सीधे वृंदावन जाना है। और वृंदावन जाने के बाद क्या होगा, क्यों कह रहे हैं भगवान बिंदु माधव कि तुम्हें वृंदावन जाना है? तत्र असाधारण हर्षम लप्स्यसे मत प्रसादतः। तो भगवान कह रहे हैं कि वृंदावन धाम में तुम जब पहुंचोगे तो वहां पर मेरी कृपा से तुम्हें असाधारण हर्ष या आनंद प्राप्त होगा। तो भगवान की कृपा से ही कोई इस दिव्य आनंद को प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर ये ब्राह्मण बहुत भाग्यशाली हैं, ये भगवान इसने साधना नहीं की है अच्छी तरह, हम जैसे साधन मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, इसने सारे नीति नियमों का पालन नहीं किया है, केवल कामाक्षी देवी का आदेश का पालन किया है, मंत्र जप कर रहा है। किंतु भगवान की कृपा से वो धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहा है। तो भगवान उसको आदेश दे रहे हैं कि मेरी कृपा से तुम वृंदावन जब जाओगे वहाँ असाधारण अर्थात दिव्य आनंद को तुम प्राप्त हो। वहाँ जो आनंद प्राप्त होगी वो साधारण आनंद नहीं, दिव्य आनंद। तो इस प्रकार भगवान बिंदु माधव ने भविष्यवाणी की कि तुम, और उनको प्रेरित किया उस ब्राह्मण को वृंदावन आने के लिए। तो जब ब्राह्मण ने इस प्रकार ब्राह्मण ने आदेश प्राप्त किया बिंदु माधव का, तो उसकी तंद्रा टूट गई। वो तंद्रा में देख रहा था कि भगवान आकर इस प्रकार आदेश दे रहे हैं। तो जैसे उसकी तंद्रा टूट गई तो प्रातःकाल वो तुरंत उठ करके और स्नान करके वो तुरंत निकल पड़ा वृंदावन की ओर। और इस प्रकार ब्राह्मण आकर मधुपुरी में पहुंचा, रास्ते में और कोई रुका नहीं, भगवान के आदेश से और कहीं रुका नहीं, सीधे आकर मथुरा में पहुंचा। और जब मथुरा में पहुंचा तो मथुरा में जमुना के तट पर जो मार्ग था उसी मार्ग पर आते हुए मथुरा में पहुंचा। और मथुरा में जो विश्राम घाट है यमुना के तट पर, वहीं उसने स्नान किया, जो विधि है किसी धाम में आने का। जैसे कोई ब्रज धाम में आते हैं तो विश्राम घाट में पहले स्नान करते हैं। तो इस प्रकार
जो विश्राम घाट है, भगवान स्वयं कहते हैं धरती से, ये वराह पुराण में वर्णन है कि भगवान कहते हैं पृथ्वी देवी से कि यह देवी गंगा से सतगुण 100 गुना ये पवित्र है जमुना। गंगा सतगुणा प्रोक्ता जमुना माथुरे मम मंडले, कि मेरे धाम जो वृंदावन धाम है, ब्रज धाम, मथुरा मंडल, यहाँ जो जमुना प्रवाहित होती है ये गंगा से 100 गुना पवित्र है। मथुरा में जो जमुना प्रवाहित होती है वो गंगा से 100 गुना अधिक पवित्र है। और वही जमुना जब केसी घाट पर प्रवाहित होती है तो ये मथुरा के जमुना से और 100 गुना अधिक पवित्र है। केसी घाट पर जो जमुना प्रवाहित होती है, और केसी घाट पर जो जमुना प्रवाहित होती है उससे और अधिक पवित्र है, 100 गुना अधिक पवित्र है, जहाँ भगवान कृष्ण ने केसी दैत्य का वध करने के उपरांत यमुना के तट पर जहाँ विश्राम किया था, विश्रांति तीर्थ। जमुना केसी घाट के पूर्वी भाग में यमुना के तट पर है विश्रांति तीर्थ। तो केसी दैत्य का वध करने के उपरांत भगवान कृष्ण ने यमुना के तट पर केसी घाट के पूर्वी दिशा में वहाँ पर विश्राम किया था। तो वो स्थान केसी घाट से भी 100 गुना अधिक पवित्र है, जमुना का जल वहाँ। तो ये भगवान स्वयं कहते हैं। तो ये ब्राह्मण ये आया मथुरा और विश्राम घाट में पहले स्नान किया। विश्राम घाट में स्नान करने के बाद वो वृंदावन में आया, वृंदावन में प्रवेश किया। और वृंदावन में जब इस ब्राह्मण ने प्रवेश किया तो ये वृंदावन में वो इधर उधर भ्रमण करने लगा, और भ्रमण करते हुए पग पग पर वो दिव्य आनंद का अनुभव करने लगा। तो जो ब्रजभूमि भगवान की लीला भूमि है, गोप गोपी और गौओं से परिपूर्ण है, उस भूमि को प्राप्त होकर ये ब्राह्मण दिव्य आनंद का अनुभव करने लगा। और इस वृंदावन में उसने अपना मंत्र का जप किया, और उस मंत्र जप करते समय ध्यान में उसने दर्शन किया भगवान कृष्ण और उनके जो सखागण हैं, गोप सखागण और गौ गण, ये सभी का दर्शन किया ध्यान। और जब उसका ध्यान भग्न हुआ तो ये जब इधर उधर विचरण कर रहा था और किसी से वो मिला नहीं, ये केवल ध्यान में दर्शन किया था, किंतु किसी व्यक्ति से वृंदावन में विचरण करते समय वो मिला नहीं था। कोई व्यक्ति उसको मिले नहीं,
क्योंकि वृंदावन तो उस समय जंगल था, वन था। तो इसलिए ये वृंदावन में जब वो विचरण कर रहा था, कोई व्यक्ति उससे मिला नहीं। तो इस प्रकार वो विचरण करते करते एक स्थान पर उसने सुना कि कोई व्यक्ति क्रंदन कर रहा है, रो रहा है। तो जब इस ब्राह्मण ने इस क्रंदन ध्वनि सुनी तो आश्चर्यचकित हो गया कि भगवान के धाम में ये कौन रो रहा है। तो वो तो यहाँ आनंद का अनुभव कर रहा था ब्राह्मण, इसलिए वो आश्चर्यचकित हो गया कि यहाँ भगवान के धाम में कौन क्रंदन कर रहा है, रो रहा है। तो जब वो आश्चर्यचकित होकर वो जानना चाहा कि क्या कारण है, कौन रो रहा है और किस लिए रो रहा है, तो वो ब्राह्मण उस ध्वनि को अच्छी तरह सुनने लगा कि ये ध्वनि कहाँ से आ रही, और उस ध्वनि को सुनकर तत् दिग्भागगत, तो उसी ध्वनि जिस ओर से वो ध्वनि आ रही थी, वो ब्राह्मण उसी ध्वनि का अनुसरण करते हुए उस दिशा में चलने लगा, ये जानने के लिए कि कौन रो रहा है और किस लिए रो रहा है। तो जब वो ब्राह्मण उसी दिशा में चलने लगा तो धीरे धीरे, क्योंकि दूर से वो ध्वनि सुनाई पड़ रही थी जैसे रोने की ध्वनि, और जब वो पास में, उस ध्वनि के पास में आकर पहुंचा और धीरे धीरे सुनने लगा, तो उसको ऐसा लगा, जो पहले वो सोच रहा था कि एक क्रंदन ध्वनि कोई रो रहा है, तो वो धीरे धीरे सुनने लगा उस ध्वनि के साथ भगवान का नाम भी उच्चारित हो रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई व्यक्ति भगवान का नाम बहुत भावपूर्वक, प्रेम पूर्वक, वो जैसे क्रंदन करता हुआ उच्चारण कर रहा है, प्रेम नाम संकीर्तन कर रहा है। वस्तुतः यही नाम संकीर्तन की विधि है, प्रेम नाम संकीर्तन। हम संसार में बहुत सारी भौतिक वस्तुओं के लिए, बहुत सारे भौतिक व्यक्तियों के लिए रोते हैं। जब उसको खो देते हैं, कोई मूल्यवान वस्तु को खो देते हैं, कोई अपने निजी व्यक्ति को खो देते हैं, प्रिय व्यक्ति को खो देते हैं, तो हम रोते रहते हैं, हमारे नेत्र में आंसू भर आते हैं। किंतु जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के लिए हम कभी रोते नहीं। वस्तुतः यदि हमें रोना है तो भगवान के लिए रोना है, भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए रोना है, व्याकुल होकर कि कब भगवान की कृपा होगी हम पर। जिस प्रकार बच्चा रोता है
तब माता उसको गोद में उठाकर दूध पिलाती है। बच्चा नहीं रोएगा, सोता रहेगा, तो माँ सोचेगी ठीक है वो सोया है अभी तक, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए वो अपना काम करती रहती है माता। तो उसी प्रकार जब हम प्रेम नाम संकीर्तन करें रोते हुए, तो भगवान अति शीघ्र हमारी ओर उन्मुख होकर कृपा करें। तो इस ब्राह्मण ने सुना इस प्रकार कोई व्यक्ति ये प्रेम नाम संकीर्तन कर रहा है। धीरे धीरे उसको स्पष्ट होने लगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब उसने सोचा कि ये कोई व्यक्ति भगवान का नाम संकीर्तन कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो जैसे रो रहा है, नाम संकीर्तन करते हुए जैसे रो रहा है। तदा कर्ण मुहुस्तत्र तंग मनुष्यं अमार्गयत्। तो जब उसको आभास हुआ कि कोई व्यक्ति इस प्रकार प्रेम पूर्वक भगवान का रोते हुए नाम संकीर्तन कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो रो रहा है, तो वो समझ गया कि कोई व्यक्ति प्रेम पूर्वक भगवान का नाम ले रहा है। तो उस व्यक्ति को खोजने के लिए, उस व्यक्ति के पास पहुंचने के लिए और उसी दिशा में वो आगे बढ़ने लगा। तद आकर्ण मुहुस्तत्र तंग मनुष्यं अमार्गयत्। तो इस ध्वनि को सुनकर वह उस व्यक्ति को खोजने लगा कि वो व्यक्ति कहाँ पर है, कहाँ पर इस प्रकार प्रेम नाम संकीर्तन कर रहा है। घनांधकार अरण्यांतः स अपश्यन् कंचित उन्मुख। तो ये उस समय वृंदावन का जो जंगल था, वन था, ये निबिड़ वन था, घन वन था। इतने वृक्ष और लताएं थी और उस इतने पत्ते थे कि चारों ओर जैसे आच्छादित होकर रहता था वृंदावन। सूर्य की किरणें नीचे नहीं पड़ती थी, इसलिए वो अंधेरा सा रहता था, दिन में भी अंधेरा सा रहता था। तो इसलिए घन अंधकार अरण्यांतर, वो जो अरण्य प्रदेश था, वन प्रदेश, वो घन अंधकार से भरा हुआ था। तो हम तो अब केवल कल्पना ही कर सकते हैं वृंदावन का अब घन अरण्य दृष्टिगत नहीं होता है। तो स अपश्यन् कंचित उन्मुख, तो वो कुछ देख नहीं सका अंधकार में, अंधेरे में, जबकि वो दिन का समय था, फिर भी इतना अंधेरा था कि वो कुछ देख नहीं सका कि कौन है, कहाँ है, कुछ देख नहीं सका। तो वो वहाँ से फिर लौट आया। लौट आकर फिर उसने क्या किया, निर्धाय तद ध्वनि स्थानम। अब वो अच्छी तरह सुनने लगा कि ध्वनि सचमुच कहाँ से आ रही है, क्योंकि पहले सोचा इस दिशा से आ रही है, उस दिशा में गया, अंधेरा था और किसी को देखा नहीं, फिर लौट कर आया, फिर सोचा कि और कहाँ से आ रही है ध्वनि, फिर ध्यानपूर्वक सुनने लगा। और इस प्रकार ध्यानपूर्वक सुनकर उसने ये निर्णय लिया कि
ये ध्वनि तो यमुना के तट प्रदेश से आ रही। तो यमुना के तट की ओर वो आगे बढ़ने लगा। जब उसने निर्णय लिया कि ये यमुना के तट प्रदेश से ये ध्वनि आ रही है, तो उसी ओर वो बढ़ने लगा। तो जब वो उसी प्रकार बढ़ने लगा आगे, तब वो जाकर पहुंचा कहाँ? नीप निकुंजांत। तो आगे बढ़ने लगा तो देखा कदम्ब का कानन है, कदम्ब कानन, कदम्ब के वृक्ष हैं, बहुत सारे कदम्ब के वृक्ष हैं यमुना के तट पर। और ये कदम्ब के वृक्ष भी इतने घने हैं, और उसमें कुंज सा बना हुआ है। पता नहीं आप लोगों ने ये देखा होगा या नहीं कि साधारणतः जितने भी वृक्ष होते हैं, आप अन्य स्थानों पर देखेंगे ये वृक्ष की डालियां वो ऊपर उड़ती है, डालियां ऊपर जाती है। किंतु आप लोगों ने यदि ध्यान दिया होगा, यहाँ वृंदावन में जहाँ भी वन है, जहाँ भी वृक्ष हैं, यहाँ वृक्षों की डालियाँ नीचे की ओर आती है और कुंज का निर्माण करती है। यह हर वृक्ष की यही प्रवृत्ति है। यहाँ ये नीचे की ओर डालियाँ आएगी और कुंज जैसा बनेगा। ये भगवान का लीला स्थान है, इसलिए ये वृक्ष लताएं भी भगवान की लीला में सहायक होती है, कुंज निर्माण करके। तो इतने घने वृक्ष थे कदम्ब के, तो वहाँ एक कुंज बना हुआ था, कदम्ब कुंज। हम लोग गाते हैं प्रतिदिन मंगल आरती में, कदम्ब कानन रास परायण। तो भगवान कदम्ब कानन में रास रचाते हैं। तो कदम्ब का वृक्ष बहुत प्रिय है भगवान को, क्योंकि कदम्ब वृक्ष में भगवान राधा रानी का रूप दर्शन करते हैं। और उसी प्रकार जो क्या राधा रानी किसमें? तमाल वृक्ष में भगवान कृष्ण के रूप का दर्शन करते हैं, क्योंकि तमाल वृक्ष श्यामवर्ण है और कदम्ब वृक्ष गौरवर्ण है। तो भगवान इस कदम्ब निकुंज में रास करते हैं। तो इसलिए तत्र नीप निकुंजांत गोप वेश परिच्छद। तब जब ये ब्राह्मण उस कदम्ब कुंज में पहुंच गया, इस ध्वनि का अनुसरण करते हुए, तो उसने देखा उस कुंज के भीतर एक युवा बैठा हुआ है, एक युवक, नव युवक। और वो कैसा है? गोपवेश परिच्छद। और वो युवक जो है ये गोपवेश में है, गोपवेश धारण किया हुआ है। और उसके साथ साथ किशोर सुकुमारांग। तो ये जो गोप वेश में जो किशोर बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ किशोर कहा गया है, अर्थात युवावस्था के पहले की अवस्था किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था 15 साल तक होती है, उसके बाद युवावस्था आरंभ होती है 16 साल से, 15 साल के बाद।
तो ये जो किशोर हैं ये 14-15 साल का जैसा लगता है। किशोर अवस्था में ये गोप बालक, गोप किशोर या गोप कुमार हम कहेंगे, ये किशोर अवस्था में है और सुकुमार अंग है। इसके सारे अंग प्रत्यंग अत्यंत कोमल। ऐसे तो कुमार अवस्था में अंग कोमल होते हैं, और विशेष रूप से इस गोप कुमार जो हैं, गोप वेश में जो किशोर बैठा हुआ है उसके सारे अंग बहुत कोमल हैं, और वो गोप वेश में अर्थात उसके मस्तक में मोरपुच्छ धारण किए और गला में कदम्ब फूल की माला और मस्तक में लाल धातु के तिलक और कानों में गुंजा के कर्णफूल और हाथ में बंसी और गाय चराने के लिए लकड़ी और यहाँ कमर में सिंगा। तो इस प्रकार ये सब इस प्रकार विभूषित होकर वो किशोर बैठा है, गोप किशोर। सुंदर अंतम उदेक्षत, और देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। एक तो किशोर अवस्था में सुकुमार अंग है और गोप वेश में है और श्याम वर्ण के, तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो इस ब्राह्मण ने ऐसे रूप को देखा उस कुंज में, कदम्ब कुंज में। निज इष्ट देवता भ्रंत्या गोपालेति महामुदा। तो जब ब्राह्मण ने देखा कि एक किशोर गोप वेश में है और मस्तक में मोर पंख है, हाथ में वेणु है, तो उसने सोचा कि मेरे जो आराध्य हैं मदन गोपाल, तो मेरे आराध्य मदन गोपाल साक्षात इस कुंज में बैठे हुए। उसको ऐसा भ्रम होने लगा ब्राह्मण को। तो ये सोच कर कि मेरे आराध्य मदन गोपाल, क्योंकि मदन गोपाल को उसी वेश में वो देखता था अपने ध्यान में, अब साक्षात दर्शन कर रहा है कुंज में, तो वो अत्यंत आनंदित हो गया देखकर कि साक्षात भगवान उसके सामने हैं, कुंज में बैठे हुए, वेणु धारण किए हुए, मस्तक में मोर पूंछ धारण किए हुए। तो इस प्रकार जब उसने सोचा कि ये मेरे मदन गोपाल हैं, तो उसने क्या किया, अत्यधिक आनंदित होकर वो जोर जोर से गोपाल इस प्रकार वो उच्चारण करने लगा भगवान का नाम। और इस प्रकार उच्चारण करके वो नीचे गिर गया। ये मेरे प्रभु मदन गोपाल हैं, ये जानकर ये नीचे दंडवत प्रणाम उसने किया, नीचे गिरकर, और दंडवत प्रणाम करते करते वो अचेतन हो गए आनंद के अधिकता से। तो जब इस प्रकार वो पड़ा हुआ है
तो उस समय ब्राह्मण नीचे अचेतन होकर पड़ा हुआ है, तो ततो जात बहिदृष्टि सा सर्वज्ञ शिरोमणि। तो उस कुंज में जो बैठे हुए थे, जो सर्वज्ञ शिरोमणि थे, जो सर्वज्ञ थे, अर्थात वो सब कुछ जानने वाले थे, भूत वर्तमान और भविष्य, त्रिकाल दृष्टा, और जो प्रेम नाम संकीर्तन कर रहे थे उस कुंज में, जिनको देखकर ये ब्राह्मण अपना आराध्य देव मानकर नीचे वो दंडवत प्रणाम करता हुआ अचेतन हो गया। तो वो सर्वज्ञ शिरोमणि जो कुंज में बैठे हुए प्रेम नाम संकीर्तन कर रहे थे, जब ब्राह्मण इस प्रकार चित्कार करके गोपाल नाम लेकर नीचे गिर गया, दंडवत प्रणाम किया और अचेतन हो गया, और वो कुंज में प्रेम नाम संकीर्तन कर रहे थे, तो उनका ध्यान भंग हो गया। पहले तो उनकी बाह्य दृष्टि नहीं थी, बाह्य ज्ञान नहीं था। अब ये सुनकर, गोपाल का नाम सुनकर जोर जोर से ब्राह्मण ने जैसे उच्चारण किया, तो उनकी बाह्य दृष्टि लौट आई, उनका ध्यान भंग हो गया, और उन्होंने देखा ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण नीचे पड़ा हुआ है अचेतन होकर। ज्ञात्वा तं माथुरं विप्रम कामाक्षा देशवासिना। तो उस व्यक्ति ने सोचा, जो प्रेम नाम संकीर्तन कर रहे थे, उस गोप किशोर, उन्होंने सोचा, जब देखा इस ब्राह्मण को, क्योंकि वो सर्वज्ञ शिरोमणि थे, भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले थे, तो इस ब्राह्मण को देखकर वो समझ गए। उनको किसी ने नहीं बताया कि ब्राह्मण कौन है, किंतु ब्राह्मण को देखकर ही समझ गए कि ये ब्राह्मण मथुरावासी ब्राह्मण है। किंतु ये ब्राह्मण कामाक्षा से आया है, कामाक्षा देश से, तो ये समझ गए कि मथुरावासी ब्राह्मण कामाक्षा देवी की पूजा करने के लिए मथुरा छोड़कर कामाक्षा गया था, और अब कामाक्षा देवी के आदेश से वो आकर ब्रज में आया है। ये कामाक्षा में रहने वाला ये ब्राह्मण है, किंतु मूलतः वो मथुरा का निवासी। तो ये समझ गए, कुंज में जो गोप किशोर बैठे हुए थे, प्रेम नाम संकीर्तन कर रहे थे, श्रीमन मदन गोपाल उपासकंच समागतम। और केवल इतना ही नहीं, ये गोप किशोर ये भी समझ गए कि ये जो ब्राह्मण, ये मूलतः मथुरा निवासी हैं, किंतु कामाक्षा देश में अब निवास कर रहा है, कामाक्षा की पूजा कर रहा है, किंतु ये मदन गोपाल के उपासक भी हैं। कामाक्षा देवी की कृपा से ये मदन गोपाल का दशाक्षर गोपाल मंत्र प्राप्त हुआ है, और ये गोपाल मदन गोपाल के उपासक भी हैं, ये भी समझ गए। तो इस प्रकार
निःसृत्य कुंजात उत्थाप्य तो नत्वा लिंग निवेशयत। और जब इस गोप किशोर ने सोचा कि ये मदन गोपाल के उपासक अब मेरे कुंज में अतिथि बनकर आए हैं, तो अतिथि का सत्कार करना आवश्यक है। तो इस गोप किशोर उठे अपने स्थान से और कुंज से निकलकर, क्योंकि ये ब्राह्मण कुंज के बाहर वो देखकर अपने आराध्य मानकर वो गोपाल बोल करके चित्कार करके नीचे गिर पड़े थे अचेतन होकर। तो वो कुंज से बाहर आए वो गोप किशोर, और ये भी उनको पता था कि ये ब्राह्मण दशाक्षर गोपाल मंत्र का जप कर रहा है और मदन गोपाल के उपासक हैं। इसलिए वो बाहर आकर पहले ब्राह्मण को नीचे से उठाए, उठा करके इस गोप किशोर ने प्रणाम किया ब्राह्मण को अतिथि मानकर। और ऐसे तो वो मथुरावासी ब्राह्मण थे ही, और मदन गोपाल के उपासक, तो उनको प्रणाम किया और उसके पश्चात उनका आलिंगन किया। तो इस प्रकार आलिंगन करने के उपरांत उनको स्वस्थ करके धीरे से नीचे बैठाया, आसन प्रदान किया बैठने के लिए। अब ये गोप कुमार जो हैं ये सोच रहे हैं कि इस ब्राह्मण को हम कैसे सहायता करें। वो जानते हैं कि इस ब्राह्मण को भगवान के संबंध में कोई तत्व ज्ञान नहीं है, ये केवल कामाक्षी देवी के उपदेश के अनुसार दशाक्षर गोपाल मंत्र का जप कर रहा है और मदन गोपाल इसके उपास्य है। तो उनको ये दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए वस्तुतः ये गोप कुमार श्रीमती राधा रानी के द्वारा आदेश प्राप्त हुए थे। श्रीमती राधा रानी जो वृंदावनेश्वरी हैं, यहाँ वृंदावन धाम में जो भक्त लोग आते हैं सत इच्छा लेकर निष्ठापूर्वक भगवान की भक्ति में युक्त होने के लिए, श्रीमती राधा रानी उनके लिए व्यवस्था करती है कैसे वो भगवान कृष्ण को प्राप्त हो। तो श्रीमती राधा रानी ने गोप कुमार को भेजा था कि ये ब्राह्मण आ रहा है कामाक्षी से, ये गोपाल के मदन गोपाल के उपासक हैं और उसको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाना, आगे ले जाना, उसको तत्व ज्ञान प्रदान करना, दिव्य ज्ञान प्रदान करना। तो इसलिए गोप कुमार वो सोच रहे थे कि मैं कैसे इस ब्राह्मण को ये दिव्य ज्ञान प्रदान करूँ, क्योंकि ये ब्राह्मण मुझ पर कैसे विश्वास करेगा, क्योंकि जब तक इस पर विश्वास नहीं होता है उससे ज्ञान ग्रहण करना सहज नहीं होता है। इसलिए पहले तो श्रद्धा आवश्यक है, और जब श्रद्धा रहेगी तब जाकर कोई उपदेश को ग्रहण करेगा।
तो गोप कुमार ने सोचा कि पहले इस ब्राह्मण का मेरे प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना है, तब जाकर मैं इसकी कुछ सहायता कर सकूं और श्रीमती राधा रानी के आदेश का पालन कर सकूं। तो गोप कुमार ने पहले इस ब्राह्मण को जब बिठाया और उसको स्वस्थ किया, तो उसने स्मित हास्य किया गोप कुमार ने। और वो ब्राह्मण कौन है और वो कैसे यहाँ पर आए हैं, ये सब गोप कुमार ने बता दिया ब्राह्मण को, जबकि गोप कुमार को किसी ने नहीं बताया था, किंतु वो सर्वज्ञ थे। तो उन्होंने ब्राह्मण को सब बता दिया बिना कुछ बातचीत के। ब्राह्मण ने कुछ नहीं कहा है गोप कुमार से, किंतु गोप कुमार ने पहले से ही बता दिया कि आप ऐसे मथुरावासी ब्राह्मण हैं, कामाख्या देश में निवास कर रहे हैं, वहाँ से कामाख्या देवी की आज्ञा प्राप्त होकर गोपाल मंत्र का जप कर रहे हैं, और इस प्रकार मार्ग पर भगवान विश्वेश्वर का आदेश प्राप्त हुए हैं यहाँ वृंदावन आने के लिए। बिंदु माधव ने भी आपको आदेश दिया है। जब ये सब बता दिया तो ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा कि इनको ये सब कैसे पता चला। तो पहले तो ब्राह्मण सोच रहा था कि ये मेरे आराध्य देव हैं, किंतु बाद में गोप कुमार के इनके प्रति व्यवहार देखकर ब्राह्मण ने सोचा कि ये मेरा आराध्य देव नहीं है, किंतु ये भगवान के भक्त हैं, कोई गोप बालक हैं। किंतु जब गोप कुमार ने उनको बता दिया ब्राह्मण के संबंध में उनका इतिहास, तो ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए कि इनको कैसे पता हो गया। फिर भी ब्राह्मण का विश्वास उत्पन्न हो गया गोप कुमार के प्रति, श्रद्धा उत्पन्न हो गई कि इनको पता है मेरे बारे में, अर्थात ये कुछ जानते हैं, कोई महात्मा है। तो इस प्रकार तो गोप कुमार को जानकर बुद्धा गोप कुमारंतम लब्धे व आत्मप्रियम मुदा। गोप कुमार के संबंध में जानकर कि ये कोई महात्मा है, ये ब्राह्मण अत्यंत आनंदित हुआ और उसने सोचा कि ये मेरे अत्यंत प्रिय व्यक्ति है। उसको विश्वास हो गया गोप कुमार के प्रति, तो उन्होंने सोचा कि ये मेरे प्रिय व्यक्ति हैं और विश्वस्त अकथय तस्मिन् स्ववृत्तं ब्राह्मणो अखिलम। तो जब ब्राह्मण को विश्वास हो गया गोप कुमार के प्रति और उसने सोचा कि गोप कुमार अत्यंत विश्वस्त व्यक्ति हैं, तब जाकर उसने अपना सारा वृत्तांत अपने बारे में सब कुछ बता दिया गोप कुमार को। गोप कुमार ने थोड़ा बहुत बताया था उसके बारे में, अब ब्राह्मण ने खोल दिया अपना हृदय गोप कुमार के सामने, सब कुछ बता दिया। वो कैसे कामाख्या देश से, कामाख्या देश का गरीब ब्राह्मण है, कैसे धन की प्राप्ति करना चाहता था, किस प्रकार कामाख्या देवी ने उसको ये मंत्र उपदेश दिया। मंत्र जप करने के बाद धन के प्रति उसकी लालसा दूर हो गई, उसमें वैराग्य उत्पन्न हो गया
किंतु उसमें कोई ज्ञान नहीं है भगवान के संबंध में, और वो उसको पता नहीं उसको क्या करना चाहिए, तो ये सब कुछ बता दिया गोप कुमार को। तो जब गोप कुमार को इस प्रकार बता दिया तो गोप कुमार आश्वस्त हुए ब्राह्मण के बारे में, और ब्राह्मण भी आश्वस्त हो गए गोप कुमार को सब कुछ बताकर। अब ब्राह्मण ने सोचा कि मुझ में जो भ्रम उत्पन्न हुआ है साध्य और साधन के बारे में, साध्य अर्थात हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति को साधन कहा जाता है। तो इस ब्राह्मण ने सोचा कि ये गोप कुमार लगता है बहुत बड़े ज्ञानी हैं, महात्मा हैं, त्रिकालदर्शी हैं, और अभी तक मेरे मन में जो भ्रम उत्पन्न हुआ है, जो संशय उत्पन्न हुआ है, जो संदेह उत्पन्न हुआ है, तो इनको इतना निकट प्राप्त होकर इस संदेह को मोचन कर लेना, संशय को मोचन कर लेना, ये हमारे लिए उपयुक्त है। ये संशय को दूर कर लेना हमारे लिए ठीक है। इसलिए उन्होंने गोप कुमार से एक प्रश्न पूछा। ब्राह्मण ने प्रश्न पूछा गोप कुमार से। उसने पूछा कि श्रुत्वा बहुविधम साध्यम साधनं च ततस्ततः, कि ब्राह्मण ने कहा कि मैंने बहुत सारे लोगों का संग किया और उनसे साध्य साधन के बारे में अनेक प्रकार के मंतव्य, अनेक प्रकार के मत हमने सुना। कोई किसी को साध्य कहता है, दूसरा और किसी को साध्य मानता है, तीसरा और किसी को साध्य मानता है, और उनके साधन मार्ग से भिन्न भिन्न हैं। जैसे कर्मकांडी लोग होते हैं, ज्ञान मार्गी लोग होते हैं, योगी लोग होते हैं, भक्त लोग होते हैं, तो उनका साध्य और साधन से भिन्न भिन्न होता है। तो ब्राह्मण ने पूछा कि मैंने अनेक प्रकार के साध्य साधन के बारे में सुना है। प्राप्य कृत्य च निर्णेतुं न किंचित शक्यते मया, किंतु ये सब श्रवण करने के उपरांत मैं अभी तक ये निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि वास्तविक साध्य क्या है और साधन क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और उसको प्राप्त करने का उपाय क्या है। इस ज्ञान को अभी तक मैं प्राप्त नहीं हो पा रहा। यद्यपि इसके संबंध में हमने बहुत सारे मत के बारे में सुना है, किंतु मैं यह निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सा साध्य वास्तविक साध्य है या सत्य है और उसके प्राप्त होने का मार्ग सत्य है। तो इसलिए आप कृपा करके मुझे इसके संबंध में बताइए। यच्च दिव्याज्ञया किंचित अनुतिष्ठामि नित्यशः, यद्यपि देवी की आज्ञा से मैं कुछ अनुष्ठान करता हूँ, जैसे मंत्र जप का अनुष्ठान, गोपाल मंत्र का जप करता हूँ, तस्यापि किं फलं तत्स कथमत कर्म वेद्मिनः, किंतु फिर भी इस मंत्र का
जप करने से क्या फल को मैं प्राप्त होऊंगा, इसके संबंध में मुझे कोई ज्ञान नहीं। मैं ये नहीं जानता हूं कि इस मंत्र जप का क्या फल है। और उसके साथ साथ ये कौन सा कर्म है, कतमत कर्म वेदमीना, ये किस प्रकार का कर्म है, साधन है, ये भी मैं नहीं जानता। इसका फल क्या है, ये कैसा कर्म है, इसके संबंध में मुझे कोई ज्ञान नहीं। केवल देवी ने आज्ञा दी और मैं इस मंत्र का जप प्रतिदिन करता रहता, देवी के प्रति सम्मान के भाव से। तस्यापि तेनेदं विफलं जन्म मन्वाना। इसलिए ब्राह्मण कह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूं कि अभी तक हमने इतना स्थान भ्रमण किया, इतने लोगों से मिले, और देवी की कृपा से मैं मंत्र का जप भी कर रहा हूं, किंतु अभी तक मुझे साध्य साधन के संबंध में पता नहीं है, या इस मंत्र जप का क्या फल है मुझे पता नहीं है, इसलिए मेरा जन्म विफल हो गया। मैं यही मान रहा हूं कि मेरा जन्म विफल हो गया, और कामये मृत्यु, जिसका जन्म विफल है तो फिर उसका जीवित रहने की क्या आवश्यकता है? उसको मर जाना अच्छा उसके लिए। इसलिए मैं मृत्यु की कामना करता, ब्राह्मण कह रहा है, मैं मृत्यु की कामना करता हूँ, क्योंकि मेरा जन्म विफल हो गया, मुझे कोई ज्ञान नहीं। परं जीवामि कृपया शिवयोर माधवस्य च। और अभी तक मैं जीवित हूँ केवल शिव जी की कृपा से और माधव जी की कृपा, बिंदु माधव की कृपा से, क्योंकि उन्होंने मुझे आदेश दिया यहाँ वृंदावन आने के लिए, इसलिए उनके आदेश का पालन मुझे करना था, इसलिए मैं वृंदावन आ गया। किंतु अभी तक मुझे ये ज्ञान नहीं है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग क्या है। इसलिए मेरा जीवन विफल है और मैं मृत्यु की कामना करता हूँ। तयेव अत्र आद्य सर्वज्ञं दयालुं तं सदेववत्। इसलिए अब ब्राह्मण कह रहे हैं गोप कुमार से कि आज हमारा परम सौभाग्य है कि इस वृंदावन धाम में आप जैसे सर्वज्ञ शिरोमणि का मैंने दर्शन प्राप्त किया है, और आप मेरे इष्ट देव के समान ही लगते हैं। मेरे इष्ट देव जो मदन गोपाल हैं, तो उस मदन गोपाल की तरह ही आप दिख रहे हैं, क्योंकि ये गोप वेश में थे। जैसे मदन गोपाल का रूप ब्राह्मण ध्यान में देखता था, तो उसी वेश में वो गोप कुमार को देख रहा है, इसलिए भ्रांति उत्पन्न हुई थी। पहले उसने अपना आराध्य देव मानकर, गोपाल मानकर उन्होंने प्रणाम भी किया था। तो अब ब्राह्मण कह रहा है कि आप
हमारे आराध्य देव की तरह दिख रहे हैं और आप सर्वज्ञ शिरोमणि हैं और दयालु भी हैं। आप सब कुछ जानते हैं सर, और आप कृपा करने के लिए भी उद्यत हैं। आप कृपालु हैं, इसलिए कृपा करके आपको प्राप्त होकर प्राप्य अभिष्ट आपको आज प्राप्त होकर मैं परम प्रसन्न हूँ और अत्यंत आनंदित हूँ। इसलिए आप कृपा करके इस दीन व्यक्ति को, जो कृपण है, कृपण तो उसी व्यक्ति को कहा जाता है जो स्वल्पं अपि वितक्षति न सहेत, जो थोड़ा सा भी अर्थ हानि को सहन नहीं कर पाता है, ऐसे व्यक्ति को कृपण कहा जाता है। ये तो भौतिक दृष्टि से उस व्यक्ति को कृपण कहा जाता है, किंतु कृपण का और एक अर्थ है कि उस व्यक्ति को कृपण कहा जाता है कि जो एतद अक्षरं गार्गी अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति सह कृपण। तो उस व्यक्ति को कृपण कहा जाता है जो व्यक्ति इस संसार में जन्म लेकर वो अक्षरं अविदित्वा, संसार में सब कुछ क्षर है, नाशवान है, संसार नाशवान, संसार की हर वस्तु नाशवान, ये शरीर नाशवान, सब कुछ नाशवान, ये सब क्षर वस्तु है। और एकमात्र अक्षर वस्तु है आत्मा। आत्मा अक्षर है। तो जो अक्षरं अविदित्वा, जो शरीर धारण करके आत्मा को नहीं जानता है, आत्मा क्या है, कहाँ से आया है और आत्मा क्यों इस शरीर में आबद्ध है, इस शरीर से कैसे मुक्त हो सकता है, इसके संबंध में जिसको ज्ञान नहीं है और बिना ज्ञान के उसने शरीर त्याग दिया, इस लोक से चला गया, वस्तु तो वही व्यक्ति को कृपण कहा जाना चाहिए। वही कृपण, उसने ऐसा मनुष्य जन्म को प्राप्त किया जो दुर्लभ मनुष्य जन्म है, किंतु दुर्लभ मनुष्य जन्म का उपयोग उसने नहीं किया जानने के लिए कि हम इस शरीर नहीं है, हम दिव्य आत्मा है। तो इस दिव्य आत्मा क्या है उसको जाने बिना जो शरीर को त्याग देता है, वास्तविक वही व्यक्ति कृपण। तो ये ब्राह्मण कह रहा है कृपणं ना समुद्धर। तो ब्राह्मण कह रहा है कि हे परम कृपालु सर्वज्ञ शिरोमणि, मैं बहुत बड़ा कृपण व्यक्ति हूँ, अभी तक मुझे जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं, अभी तक मुझे ये ज्ञान नहीं कि आत्मा क्या है और शरीर से कैसे भिन्न है, ये कोई ज्ञान नहीं। इसलिए आप कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए, ये संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए, ये ज्ञान प्रदान करके मेरा जीवन सफल कीजिए। तो जब ब्राह्मण ने इस प्रकार अनुरोध किया गोप कुमार से, तो अब गोप कुमार सोच रहे हैं
कि इस ब्राह्मण के साथ क्या किया जाए, कैसे उनको ये दिव्य ज्ञान प्रदान किया जाए। तो इसके संबंध में हम कल चर्चा करेंगे कि गोप कुमार अब कैसे क्या प्रत्युत्तर दे रहे हैं इस ब्राह्मण को। हरे कृष्ण। जय श्री श्री गौरनिताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, जय श्री 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 बृहद भागवत अमृत की जय, जय श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, जय समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।